नमस्कार साथियों, मैं अभिनव वरिष्ठ विज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलास में कार्यरत हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो विद्यालय है राजस्थान के सीकर जिले का और फतेहपुर शेखावाटी तहसील पलास का ये विद्यालय है। बहुत ही शानदार विद्यालय। और आप देखेंगे ये रामगढ़ से और धानन की तरफ जो जाने वाले रोड पे स्थित है, बहुत ही शानदार लोकेशन पे। और ये सीकर जिले के लास्ट बॉर्डर का जो विद्यालय है और इस विद्यालय की आप जो लोकेशन आप देखते हैं बहुत ही शानदार। यहाँ के जो स्टाफ है बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी के और शिक्षाविद जो शिक्षक हैं और यहाँ के जो प्रधानाचार्य वो भी बहुत ही ऊर्जावान और नौजवान प्रधानाचार्य हैं। और इनकी बदौलत ये बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये विद्यालय चल रहा है। इसके बारे में आपको आगे बहुत विस्तार से बताऊँगा मैं। धन्यवाद साथी। नमस्कार दोस्तों, आज हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलास के विद्यालय में और एक शानदार बच्चों की जो प्रस्तुति है वो की जा रही है। बहुत ही शालीनता के साथ सभी बच्चे और अपनी प्रस्तुति देते हुए बच्चों की प्रस्तुति शानदार और बहुत ही उत्साह के साथ ये जो बच्चे हैं विद्यालय के अनुशासित बच्चे देखिए ज़रा, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे हमारे इंग्लिश के जो टीचर श्रीमंत सिंह जी मीणा हैं, बहुत सारे बच्चे एक शालीनता के साथ बहुत ही प्रस्तुति देते हुए सभी बच्चे बहुत ही सुंदर नज़ारा हुआ हमारे विद्यालय का। और सभी जो बच्चे बहुत ही एकदम सी की मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए ये बच्चियाँ और बच्चे सभी एकदम अपने हंसमुख मिजाज से सुंदर मिजाज से सभी बच्चे नज़र आ रहे हैं। आपको मैं हमारे विद्यालय के स्टाफ से अवगत कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम श्रीमान रामकंठ जी बढ़िया, उसके बाद श्रीमती मोनिका जी, महाराज जी व्याख्याता मनोज जी, और ये हमारे हिंदी के जो वरिष्ठ अध्यापक रावतमल जी, इसके बाद में ये श्रीमान तेजाराम जी, और ये हमारे विश्वविद्यालय की रीढ़ और श्रीमान प्रधानाचार्य जी श्री सुभाष सिंह जी महरिया, और ये हमारे बीरबल जी व्याख्याता बहुत ही कर्मठ, और ये हमारे वित्त मंत्री सुखदेव जी कसवा, और ये हमारे विद्यालय के गायकार संगीतकार श्रीमान गंगाधर जी, ये कर्णीराम जी। बहुत ही शानदार विद्यालय का स्टाफ का प्रदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जमाना यही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो चीज़ है वो नहीं जल पाएगी। इसी क्रम में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ। ये जो बीकर है इसमें एक मोमबत्ती है, पानी में डूबी हुई है। मैं इसको जलाता हूँ और जलाने के बाद आप देखेंगे किस तरह का जादू होता है। ये मोमबत्ती आपको जलती हुई नजर आ रही है, सभी को दिख रही है ना? ये क्यों जल रही है भाई? बीकर है वो खुला है, वायुमंडल से भी इसको ऑक्सीजन मिल रही है। और ये बीकर खाली है या भरा हुआ है या आधा है? बताएं आप जरा। आधा पानी से भरा हुआ है पूरा, मतलब इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे, ये खाली है या आधा है या भरा हुआ है? इसको हम आधा नहीं कह सकते। आधे में पानी है और आधे में ऑक्सीजन है।
या हवा है, हवा में ऑक्सीजन मिली हुई है, तो इस बीकर को हम भरा हुआ कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है। अब ये तब तक जलता रहेगा जब तक इसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो ये मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। आप देखना जरा, देखते रहना कितनी देर तक ये जलती है और उसके बाद में बुझ जाती है। क्या बुझ गई? इसका क्या कारण है भाई? ये जो बीकर है इसमें ऊपर जितनी भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जितनी देर थी उतनी देर तो ये जलता रहा। अगर ये मोमबत्ती जलती रही और इसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये बुझ जाती है। ठीक है। तो ये आपके लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट एक प्रयोग हम और करते हैं। हमारे पास ये हल्दी है, माइक लगल, और ये जो हल्दी हम इस पे बीकर में डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अच्छी तरह से मिला दी। इसका रंग कैसा नजर आ रहा है आपको? पीला, पीला नजर आ रहा है ना? मैं एक जादू करके इसका रंग है वो बदल दूंगा। ये एक जादू होगा तो गहरा गुलाबी रंग इसका अभी कुछ देर में हो जाएगा। लग रहा है शुरुआत है अब आपको। वाह सर, ये देखिए क्लैपिंग, इसका रंग है वो येलो से और गहरा गुलाबी हो गया है, हो गया ना? इसी रंग को हम अगर वापस वही पीला रंग लाना चाहे तो एक जादू कर सकते हैं। और बोलो, करेंगे भाई? अपने पास जादू है, वापस इसी को और सभी बच्चों को आपको दिखाएंगे। फिर एक बार फिर से जादू, छू मंत्र, और अभी आपके सामने बहुत शानदार जादू होने जा रहा है और आप देखेंगे वापिस इसका रंग है वो पीला हो जाएगा। तो आप देखते रहिएगा। अरे कैसा हो गया? पीला हो गया। देखो है ना अपने पास जादू। अरे इस जादू से हम कमा सकते हैं ना? एक नया, तो ये एक जादू है। इसके लिए आपको बताना चाहूंगा वास्तविकता क्या है ये आप जान ले। ये जो हल्दी है इसमें हमने हल्दी डाली थी और हल्दी में हमने सर्फ हो या डिटर्जेंट साबुन हो इसको और बच्चे मेरे इस रोजगार को समझते हुए पैसे देने वाला श्री भगवान। तो सुनिए, जो जिनका भी बुला, जो ना दे उसका भी बुला। तो सुनिए ये किस वजह से होता है। ये जो हल्दी है, हल्दी में हमने ये जो डिटर्जेंट साबुन है या हमारे पास सर्फ हो तो वो
हम डालेंगे तो चूंकि जो सर्फ है या डिटर्जेंट साबुन है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इसके कारण जब हल्दी में इसको डालते हैं तो उसका रंग है वो बदल जाता है और गहरा गुलाबी रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। अब आपने ये भी पढ़ा है कि अम्ल है, जहां पे अम्ल जो क्रिया कर रहा है उस पे क्षार या क्षार जो क्रिया कर रहा है उस पे अम्ल अगर डालेंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे, उनका प्रभाव वो खत्म कर देंगे। तो इसीलिए जो क्षार था, अब हमने क्या किया कि नींबू है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है ना। तो जो ही हमने इस नींबू को इसमें डाला या नींबू की जो बूंदे डाली, डालने के बाद में क्या हुआ, पहले जो क्षार था और अम्ल और क्षार क्रिया करके वो लवण बन गए, उनकी जो अभिक्रिया को समाप्त कर दिया। उसका जो प्रभाव है, क्षार का जो प्रभाव है उसको कम कर दिया और वापिस वही रंग हो गया, उदासीन हो गया। तो इस वजह से हल्दी है अपना पहले वाला जो रूप है या रंग है वो प्रदर्शित कर रही है। तो 2 एक्सपेरिमेंट अभी